विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस नेता बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं और इस बीच अब उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी ये कहा है कि यूके SSSC भर्ती घोटाले के बाद युवाओं का भरोसा उठ गया है। दरअसल हुआ क्या कि शीतकालीन सत्र चला लेकिन काफी दिन नहीं चला, तो विधानसभा सत्र हुआ उसके बाद कांग्रेस के नेता अब बीजेपी सरकार को घेरने में पूरी तरह से लगे हुए। एक बार फिर से घोटालों का जिक्र किया गया है। उस पर जवाब हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब लोक सेवा आयोग में भी इस तरह की गड़बड़ी सामने आने के आरोप लगे हैं और ये जांच का विषय है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने में विफल रही कांग्रेस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ पार्टी के कई विधायक अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने एक बार फिर लोक सेवा आयोग की तरफ से की गई भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया। भुवन कापड़ी ने कहा कि साल 2015 में लोक सेवा आयोग की ओर से पॉलिटेक्निक के प्रवक्ता की परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें नियमानुसार 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाने के नियम के विरुद्ध जाकर 8 लोगों को बुलाया गया और 8वें स्थान पर बुलाए गए अभ्यर्थी को इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर देकर चयन भी कर लिया गया, जिससे लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो मैंने नहीं कहा, तथ्यों ने कहा और तथ्यों ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार है और उसकी जांच होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए और सरकार खुद कहती है कि 45 लोग हमने गिरफ्तार किए, लेकिन कमजोर पैरवी से 25 से ज्यादा लोग छूट गए हैं। अब यही तथ्य कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में भी भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं और हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लोक सेवा आयोग को दे रहे हैं। तो सामने आपके साफ स्पष्ट है, लोक सेवा आयोग की नियमावली कहती है 1 से 5 पद हैं तो उसके सापेक्ष 5 गुने, 6 से 10 हैं तो उसके सापेक्ष 4 गुने, 11 से ज्यादा हैं तो उसके सापेक्ष 3 गुने लोग बुलाए जाएं। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में जिसमें 1 पद था तो 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, उन्होंने 8 लोगों को बुलाया और 8वें को सिलेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, कापड़ी ने AE, JE की परीक्षा में भी नियम के विरुद्ध अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के मुद्दे को उठाया है। गंभीर आरोप जड़े हैं। इसके साथ ही एक छात्र की उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए। भुवन कापड़ी ने कहा कि RTI की मिली जानकारी से ये तथ्य सामने आए कि एक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका में अंकों को काट कर कम किया गया, जिससे साफ जाहिर है कि लोक सेवा आयोग में पूरी तरह से धांधली की जा रही है। और AE का रिजल्ट निकाला है तो JE के 176 पदों के सापेक्ष 3 बुलाए, AE के 3 गुने बुलाए हैं, वो नियम के साथ है। लेकिन JE के 776 पदों के सापेक्ष 3721 लोग बुला दिए 5 गुने, तो साफ दिख रहा है वो नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध है अर्थात नीचे के लोगों को जो है शामिल करने की तैयारी है। 100 नंबर का जो है वाइवा है, तो 100 नंबर के इंटरव्यू में बहुत बड़ा हेरफेर हो सकता है, जो कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में 20 नंबर 25 नंबर ज्यादा देकर उसे सिलेक्ट किया गया है। बहरहाल इस बीच जब देखने वाली बात होगी भुवन कापड़ी के बयानों पर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक। देहरादून में विधानसभा का सत्र इस बार 2 दिन तक ही चला। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर अपनी रिपोर्ट भी देखी थी, लेकिन और नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए जान लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सिर्फ 2 दिन में ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सत्र न चलाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के मुताबिक वो कई अहम मुद्दे सदन में उठाने जा रहे हैं, जिससे सरकार को ये लग रहा था कि उनकी बदनामी होगी, इसलिए सरकार ने 2 दिन में ही सत्र खत्म कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार की मंशा सत्र को चलाने की थी ही नहीं, क्योंकि सरकार जनता के सवालों से भागना चाहती है। इतना ही नहीं, करण माहरा ने कहा कि भर्ती घोटाले, किसानों की समस्या, विधानसभा भर्ती गड़बड़ी और प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कोई चर्चा न हो, इसके लिए सदन को सरकार ने 2 दिन में ही समाप्त कर दिया। माहरा ने कहा कि सरकार जनता के सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज सरकार ने मेरे वक्तव्य को
साबित कर दिया। मैंने कहा था रण छोड़ है, रण छोड़ के भागेंगे। 5 दिन का सत्र बुला के 2 दिन में समेट दिया। हंगामे में 14 प्रस्ताव पास करा लिए। जो जनता के संग अन्याय है, जनता के प्रश्न अनुत्तरित रह गए और सरकार ने भागने की कोशिश किया। और रितु खंडूरी जी का बयान बहुत ही खेदपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी है, जबकि हकीकत यह है कि हाउस चलना चाहिए था, बिजनेस इनको लेके आना चाहिए था, और हाउस चलता तो लोगों के सवाल जो थे, उनके विकास से संबंधित, उनकी दिक्कतों से संबंधित, उनकी परेशानियों से संबंधित, उनका कुछ ना कुछ समाधान निकलता और जिससे सरकार बचते हुए निकल गई। महारा ने आगे कहा कि अगर सदन में चर्चा हुई होती तो सत्र 5 दिन से ज्यादा भी चल सकता था, लेकिन सरकार की मंशा प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करने की थी ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया और इस दौरान उन्होंने सरकार को रणछोड़ सरकार कहा। कानून व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। अंकिता मर्डर केस से लेके बैकडोर भर्ती से लेके सचिवालय भर्ती, SSS भर्ती घोटाला चल रहा था, तो सरकार को भागना ही था, क्योंकि सरकार के पास किसी चीज के उत्तर नहीं है। और जिस बेशर्मी से सरकार VIP को बचाने की कोशिश कर रही है, तो हमको पूरी उम्मीद थी कि सरकार भागेगी, और सरकार ने भाग कर साबित कर दिया कि ये रणछोड़ सरकार है और जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। एक तरफ जहां सत्र जल्दी खत्म किए जाने को लेकर विपक्ष में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे अच्छा सत्र बता रही है। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार के पास जितना बिजनेस है उसी के आधार पर सत्र चलाया जाता है। अब देखना होगा इस मामले पर विपक्ष की ओर से और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। खबरें अभी तक के लिए देहरादून से राव शफात अली की रिपोर्ट।